खैराबाद की शाही ईदगाह से बड़ी खबर। ईदगाह मुतवल्ली का आया बड़ा बयान। शाही ईदगाह के मुतवल्ली इकराम हुसैन ने आला प्रशासन से ईदगाह की जमीन बचाने की अपील की है। ईद उल फित्र की नमाज के बाद इकराम हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आला प्रशासन से मेले मैदान की जमीन बचाने के लिए अपील की है। सफेद लिबास, सर पर टोपी और अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए खैराबाद की शाही ईदगाह में हजारों की तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। न ढोल न ताशे, न गाने, न कोई शोर शराबा, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए हजारों की संख्या में मुसलमानों ने शाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। खैराबाद की शाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अमन शांति के साथ अदा की गई। शाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज में भारी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। शाही ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से नमाजी आकर नमाज अदा की। ईदगाह के प्रांगण में जगह न होने की वजह से लोगों ने दलान पर जगह पाकर नमाज ईद उल फित्र की अदा की। ईद की नमाज मुकम्मल होते ही नमाजियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। शाही ईदगाह के अंदर और ईदगाह के मैदान में नमाजियों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। ईदगाह के मैदान में पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन को नमाजियों ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मुसलमानों ने हमेशा की तरह इस बार भी एकता भाईचारा का पैगाम दिया। देश और दुनिया भर में ईद उल फित्र का पर्व उत्सव के साथ मनाया गया। ईद उल फित्र की नमाज में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। आपको बताते चले कि शाही ईदगाह के मुतवल्ली इकराम हुसैन की जानिब से 9:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज का समय रखा गया था। इसी बीच नमाजियों ने अमन शांति के साथ ईद की नमाज अदा की। शाही ईदगाह के इमाम जनाब मुफ्ती इलियास साहब ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अमन शांति के लिए दुआ की गई। जनाब मुफ्ती इलियास साहब ने देशवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। बिरादरान इस्लाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, इस शाही ईदगाह खैराबाद के मुतवल्ली इकराम हुसैन की जानिब से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शाही ईदगाह खैराबाद में अब की बहुत ज़्यादा काम भी किया। कुछ ऐसे 7-8 लोगों ने इसमें अपना ताउन पेश किया और जिसमें इमाम ईदगाह ने भी अपना ताउन पेश किया। मेरे भतीजों ने इसमें पूरी तरीके से अपना पैसे कौड़ी से इसमें मदद की है। हर तरीके से जो ख़ानदानी वक़ार का मामला चला रहा है। आपको बताऊं, ये खैराबाद की शाही ईदगाह का जो मनसब, ये काजी मनसब भी रहा है और मतवल्ली का लक़ब भी रहा है। इस ख़ानदान से ही सदियों से, पुश्तों से और आज तक मतवल्ली मौलवी शेख मोहम्मद जलालुद्दीन साहब से लेकर के मौलवी मतवल्ली मोहम्मद जाफ़र ज़मरी साहब फ़ारसी के एक नुक्ता थे, उनसे मतवल्ली शेख मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, मतवल्ली शेख मोहम्मद इमदाद हुसैन, मतवल्ली शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन हुसैन, मतवल्ली शेख मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब के इंजीनियर मतवल्ली उस्मान हुसैन साहब, मतवल्ली एहतराम हुसैन राजू, जिन लोगों ने इस ईदगाह के काम में, मतवल्ली इरफान हुसैन ने ईदगाह के इस वक़ार में हर परेशानियों में, मुश्किलों मुसीबतों में अपने इस काम को हमेशा ईदगाह को बुलंद आबाद रोशन करने का हमेशा काम किया है। और इसमें खैराबाद की गंगा जमनी तहजीब की अदब तहजीब तमद्दुन से लबरेज खैराबाद की आवाम ने भी कदम कदम पर शाने बशाने खैराबाद की हमारी इस मनसब की तायद की, हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया, हर मामले में साथ दिया। इस गंगा जमनी तहजीब के बारे में जिला अधिकारी सीतापुर व ख़ास तौर से चक्रेश मिश्रा GSP साहब से मिला था। उनको मैंने जो ये बताया, खैराबाद की तारीख से ये अवध की मानी हुई ईदगाहों में एक ईदगाह है और ज़िला सीतापुर की सबसे कदीम पुरानी शाही ईदगाह है, जिसका ओहदा काजी मनसब से मतवल्लियान से होता हुआ आज तक सदियों से मतवल्ली ख़ानदान की निस्बत से हम तक चला आ रहा है। हमारे भतीजे घर के ख़ानदान के लोग इसको फराइज़ को निपटा रहे हैं और अब इस वक्त मुफ्ती इलियास साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पेश इमाम हैं और बहुत ही उम्दा, इतनी तारीख़ी मजमा, मैं तो समझ रहा हूँ 50-52 साल में, 50 साल के एज में मैंने
60 साल मुझको इस ईदगाह के मनसब को संभाले हो गए। वाली साहब ने भी 60 साल तक ऐसे संभाला। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तारीखी मजमा खैराबाद का देखने में मुझको अब तक नजर नहीं आया। मैं एक चीज कहूँ साथ में कि शासन प्रशासन को मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपने देख लिया होगा कि खैराबाद की शाही ईदगाह के चारों तरफ जो जमीन थी, जो इसी बात से कुछ लोगों ने बिस्वा रोड के करीब की जमीन मेरे अधिकार से हट गई, और ये शासन प्रशासन भी हर प्रकार से जानता है, हर तरह से जानते हैं। अब जो ईदगाह बची है, इस ईदगाह की ज़मीन में आपने देखा होगा, खैराबाद की गंगा जमुनी तहजीब का हर फिरके का आदमी मेला लगाता है, और इस मेले के मैदान की जगह भी बहुत कम पड़ रही है। मेरी जिला प्रशासन से, खास तौर से जिलाधिकारी सीतापुर और एक पुलिस अधीक्षक जनाब चक्रेश मिश्रा जी साहब ने जो आकर यहाँ पर आकर ईदगाह में आकर जो देखा है, इसकी स्थिति को देखते हुए आपसे मेरी गुजारिश है, इन हम मुसलमानों की ईद और बकरीद के पर्व, उसके बाद पीछे करबला है, उसमें मुहर्रमदारी का एक बहुत बड़ा मेला जश्न के माहौल की तरीके से मनाया जाता है। आपसे हम लोगों की इस गंगा जमुनी तहजीब में आपसे मैं विनम्र, इस मैदान को जो चारों तरफ से जमीन सरकार द्वारा दूसरे विभागों को आवंटित की जा रही है, क्यों की जा रही है और ये क्यों की जा रही है, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। इस जमीन को यथास्थित ईद और बकरीद के लिए शाही ईदगाह में और इस मैदान में और मुहर्रमदारी के लिए करबला में इसको हमेशा के लिए इसको दर्ज कर देना चाहिए। और खैराबाद के थाना इंस्पेक्टर जनाब अनिल कुमार सिंह साहब का, नगर पालिका के ईओ साहब का, चेयरमैन साहब का, यहाँ के अवाम का जैसे मैं ताउन करूँ, इस भरी बनवी भीड़ में पूरा सबने सहयोग किया है। अवाम भी यही चाहती है, बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है, क्योंकि सबका आस्थाएं ईद बकरीद और करबला और मुहर्रम से जुड़ी हुई है। इसमें सब चाहते हैं कि ये ज़मीन, इस मैदान को छेड़छाड़ न की जाए और दूसरे विभागों को आवंटित न की जाए, क्योंकि अब ईदगाह के अधिकार में इतनी ही ज़मीन बची है जो शासन प्रशासन के सहयोग से मैं मेला लगवा पाया हूं और शांतिपूर्ण वातावरण में ईदगाह की नमाज हो गई है। कोई डीएम साहब को, एसपी साहब को ये वीडियो भेजूंगा, इस पर दरख्वास्त है कि आप देखिए, ईद और बकरीद और मुहर्रमदारी का भी आपने जुलूस मेला देखा होगा, उस सबको मद्देनजर रखते हुए इस ज़मीन को यथास्थित बनाए रखने के लिए आपसे मैं बहुत ज़्यादा दरख्वास्त कर रहा हूँ